हेतु संपर्क करें। यूपी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स पदोन्नति एसोसिएशन का प्रांतीय अधिवेशन, सामान्य निकाय बैठक व चुनाव कार्यक्रम संघ भवन, गोमती नगर, लखनऊ में हुआ। आयोजित कार्यक्रम के प्रथम सत्र में अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, अध्यक्ष सहकार भारती उत्तर प्रदेश। अति विशिष्ट अतिथि चंद्रशेखर, प्रदेश महामंत्री AITUC उत्तर प्रदेश। विशिष्ट अतिथि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश व हीरेंद्र कुमार मिश्रा, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास लिमिटेड, लखनऊ रहे। बैठक की अध्यक्षता श्याम बहादुर वर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष यूपी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स पदोन्नति एसोसिएशन व संचालन अखिलेश सिंह, महामंत्री द्वारा किया गया। बैठक के माध्यम से कई प्रस्ताव पारित किए गए। एसोसिएशन के महामंत्री ने अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। सभी पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव अधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में अध्यक्ष श्याम बहादुर वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संतोष कुमार वर्मा, महामंत्री अखिलेश सिंह, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार वर्मा, संगठन मंत्री जय गुरुदेव, ऑडिटर धनेश तिवारी, कार्यालय मंत्री पवन कुमार वर्मा निर्वाचित हुए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष श्याम बहादुर वर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। 93 पे स्केल पे ला दिया। ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि संघ लोक वहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से करें कि यूपी SSS से करें। तो मैं ये चाहूंगा सर, मेरा ये भी अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से। और हमारा सहायक विकास अधिकारी के बाद पदोन्नत होते हैं सर अपर जिला सहकारी अधिकारी के पद पर। अपर जिला सहकारी 16 से न मानते हुए उसको पहले से मानते हुए और उसको जोड़ लें तो आधी समस्या दूर हो जाएगी। और उसी दिशा में पहले जो आपके अध्यक्ष थे वो बेचारे सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो वो लगे हुए थे, बहुत मेहनत किया उन्होंने, लेकिन सेवानिवृत्ति तो सबको आती है। अब हम ये चाहेंगे कि आप लोगों में से कोई जुझारू आदमी मतलब अध्यक्ष बने और एक नई कार्यकारिणी का गठन हो और आगे के 2 वर्षों में इसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। बाकी आप लोग हैं, मार्गदर्शन मिलेगा। हम लोग भी जो भी हम लोगों से हो पाएगा उच्च स्तर पे, जैसे आपके प्रमुख सचिव और इन लोगों से, जो भी सरकार स्तर पर भी या मतलब मंत्री जो भी इसमें कुछ कर सकते हैं तो उसमें प्रयास किया जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों को पुनः एक बार शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो नई कार्यकारिणी है ये काफ़ी सफलता से काम करेगी और कुछ सफलताएं आप मंत्री अमित शाह जी को इसकी बागडोर दी है। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से सहकारिता का अधोगति होती चली गई। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा कि अगर हमें विकास करना है तो ग्रामीण व्यवस्था में ही जाना पड़ेगा और उन्होंने सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय बनाया और उनको मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी काम की, तत्पर भी रहे हैं। उनके प्रयास से खंड विकास अधिकारियों के वेतनमान ठीक किए गए थे और वर्तमान में उन्हें SDM का वेतनमान मिल रहा है। ये आप लोगों के सौभाग्य की बात है। और सहकार भारती हमेशा सहकारिता के क्षेत्र में लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। होते हैं उनकी तो बल्ले बल्ले तो नहीं हो पाती, लेकिन कुछ न कुछ उनको मिल जाती है। उनकी वजह से भारी संख्या में हम सबका नुकसान होता है, सरकार द्वारा किया जाता है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये IAS और PCS निभाते हैं, जो देश की बागडोर संभालते हैं। अपने कुत्तों के नाम भी प्रॉपर्टी कर लेंगे, हम लोगों को 2 रोटी देने के नाम पर इनकी सारी गति हो जाती है। तो इन सब मुद्दों को हम सब एक स्वर में, एक मुट्ठी में बंधकर, जब तक हम लोग अगर इनका सामना नहीं करेंगे, अपनी मांगों को लेकर के एकजुटता के साथ अगर हम बिना चापलूसी किए, हमारा नेतृत्व हम जहाँ तक समझ पाते हैं, हमारे डॉक्टर BK राय जी हैं,
ये भी बोलते कम है लेकिन करते ज़्यादा हैं। ये मेरा कटु अनुभव है। हमको भी समझाते भी बहुत हैं, ऐसा 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 ऐसा, लेकिन इनकी समझ, इनकी बातें हमारी दिमाग में अच्छी चलती हैं। अच्छा हम उसको मंथन करते हैं तो समझते हैं नहीं, कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और करने में इनको ज़्यादा जो है बल मिलता है। तो उस हिसाब से मेरा सिर्फ इतना ही कथन है कि जितने चापलूस टाइप के कर्मचारी हों या अपने अपने संगठन में हों, उनके ऊपर भी दृष्टि रखते हुए अपनी मांगों को प्रबलता रूप से हम लोग पूरा सहयोगी बने रहेंगे, और सब लोग एकमत होकर के सरकार को या अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को पत्राचार किया जाए, प्रमुख सचिव से लेकर के उनके अगर वो ऑफिस में नहीं मिल। देखिए, किसी भी संगठन का कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी संगठन है, उनकी जो अपनी सेवा शर्तें हैं, उनको भविष्य में मिलने वाले जो लाभ हैं, उसके संदर्भ में वेतनमान है, इन सब सारी चीज़ों की विषय में अपनी मांग वो रखते हैं, और उस पर सरकार का काम है कि जो न्यायोचित मांग है उस पर विचार करें। जैसा कि आज इनका अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन में इन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और सब लोग मिलजुल करके इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं। हम लोग भी इसमें आए हुए हैं, बैठ करके इनका सुन रहे हैं। जो उचित मांग है इनकी, जैसे एसीपी की मांग इन्होंने बताई और पदोन्नति का जो व्यवस्था की बात की, इन सब में जो न्यायोचित मांग है, इनकी सेवा शर्तें जो पिछले सेवा किए हैं जब इसमें चयन होने से पहले, और जैसा इन्होंने व्यक्त किया कि उस कार्यकाल को जोड़ा नहीं जा रहा है, जिससे कि आगे की जो इनकी सेवा शर्तों का लाभ मिलना चाहिए, जिस सेवा के लाभ मिलने चाहिए, उसमें उस लाभ को नहीं पा रहे हैं। तो ये जो उचित मांग है, जो अपने कर्मचारी जो सेवा नियमावली है उसको देखते हुए, और जो पदोन्नति सेवा नियमावली बनी होती है, पदोन्नति का जो भी नियमावलियां बनी हैं, इन सारी नियमावलियों को एक बार देखते हुए जो उचित मांगे हैं, यह सरकार को मानना चाहिए। और सब लोग चाहेंगे कि निश्चित रूप से किसी का शोषण न हो और उसको उसका लाभ मिले। इसके बारे में प्रयास हम लोग भी करेंगे, जो संभव हो सकेगा निश्चित रूप से मिलना चाहिए इसके लिए। इन लोगों की जो मांगे हैं उसमें प्रमुख मांग, जैसा कि आपने बताया डॉक्टर अरुण कुमार जी ने, और एक सबसे बड़ी समस्या ये है इनका कि जो शोषण का इनका कारण है कि जो पिछली सेवा नहीं जुड़ रही है, उसको जुड़वाने के लिए हम लोग ने अनेकों प्रत्यावेदन दिए हैं, और हम चाहते हैं कि मतलब इन लोगों का जुड़ जाए। ऐसा कई विभागों में होता है कि जो पदोन्नति वाले होते हैं, जो न्यून वेतन से ऊपर जाते हैं या न्यून पद से ऊपर के पदों पे जाते हैं, तो उनकी सेवाओं को जोड़ करके उनको लाभ मिलता है। इसका पेंशन में भी इन लोगों को पेंशन में किया जाए। होता क्या है कि इन लोगों का ये न जुड़ने से बहुत नुकसान है, तो उनको जोड़ने के लिए सरकार से हम अपील करेंगे, प्रमुख सचिव और जो भी हमारे मतलब मुख्यमंत्री जी से भी, कि इनको ये किया जाए। और इस तरह के मतलब ये काम करने में काम बहुत कर रहे हैं। अभी भी देखिए SIR में सुपरविजन कर रहे हैं, और जो भी कोरोना में भी इन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था पिछले। तो हम चाहेंगे कि ये बहुत बढ़िया काम, मतलब इन लोगों का भी जो है एक तरह से सम्मानजनक इनकी मांगे हैं, जो न्यायोचित मांगे हैं, उन पर सरकार विचार करे। और हम अपने स्तर से भी हमारे संगठन से ये चूँकि जुड़े हुए हैं, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश से, मैं चाहूँगा कि इनकी मांग, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस संबंध में। और ये जो कार्यकारिणी बने वो एक जुझारू कार्यकारिणी हो इनकी, मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको कैटेगरी इंस्पेक्टर पदोन्नत एसोसिएशन के अधिकांश सदस्यों का जो सेवा संबंधी समस्याएं हैं वो बहुत बृहद रूप में होती जा रही हैं। उसमें उनकी सेवा काल, साथ ही वित्तीय नुकसान, ये सब बहुत बृहद होता जा रहा है। और इनकी नियुक्ति सन 1999 में की है। अपनी नियुक्ति के कारण ही इन्हें पदोन्नति मिली। उसको इग्नोर करते हुए विभाग जो है उनको पुरानी पेंशन नहीं दे। हमारी आपके माध्यम से यही मांग है कि उनकी नियुक्ति को प्रथम नियुक्ति मानते हुए विभाग
पदोन्नत पद पर सहायक विकास अधिकारी पद पर जितने भी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर रहे हैं या पूर्ण करेंगे, उन सभी साथियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित मानते हुए उनके जीपीएफ काटने की तत्काल व्यवस्था की है। ये हमारी प्रमुख मांग है। साथ ही जिन साथियों को वेतन संरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारे सभी साथियों को उनको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए। इसके अलावा एक हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है कि राज्य कर्मचारियों की भांति जो 3 ACP जो आपके वेतन आयोग द्वारा दी गई है, वो तृतीय वेतन ACP नहीं दी जा रही है, वो तृतीय ACP तत्काल दी जाए। इस प्रकार से ये सारी मांगे हमारी हैं। ठीक। सर एक फोटो भी करा लीजिए, तो सामने देखिए।